नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे का एक फेमस कथन है, अगर आप लेवरेज यानी कि उधारी पर शेयर ले रहे हैं तो आपको सिर्फ सही होना ही नहीं बल्कि सही समय पर होना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो फैसले हैं वो सही समय पर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस टीचिंग के मायने क्या हैं इसको समझते हैं और एक क्या भारत जो है इस समय जो शेयर मार्केट है वो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन पर खड़ा है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, भारतीय शेयर बाजार पिछले कुछ सालों में एक बड़े बदलाव का गवाह रहा है। यहाँ पे पिछले अगर आप देखें यहाँ पे पहले जहाँ पर निवेशक जो थे अपनी बचत के पैसों से शेयर खरीदते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में लोग उधार लेकर यानी कि लेवरेज इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF का जो साइज है वो जून 2026 में बढ़कर रिकॉर्ड 1.36 लाख करोड़ पहुंच गया है। लेकिन इसी समय पर एक दिलचस्प और चिंताजनक जो तस्वीर है वो भी सामने आ रही है। एक तरफ निवेशकों का उधार लेकर शेयर खरीदने का उत्साह जो है वो लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कैश मार्केट में ट्रेडिंग गतिविधियों को लेकर जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती चली जा रही है। अब इसके मायने क्या है और कौन सी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको मैं और क्लैरिटी से आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर बाजार में अचानक गिरावट आती है तो क्या लाखों रिटेल निवेशकों को बड़ा झटका लग सकता है? आखिर क्या है MTF और क्यों तेजी से बढ़ रहा है? आइए सबसे पहले यही समझते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी कि MTF एक ऐसी सुविधा है जिसमें ब्रोकरेज हाउस निवेशक को एक्स्ट्रा अतिरिक्त पैसा उधार देते हैं ताकि वो अपनी पूंजी से कई गुना अधिक शेयर खरीद सके। यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं यहाँ पर और ब्रोकरेज आपको 4 गुना तक फंडिंग देता है। ऐसे में आपके पास 4 से 5 लाख रुपए तक की शेयर खरीदने की ताकत आ जाएगी। बाजार ऊपर जाता है तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन अगर बाजार गिरता है तो नुकसान भी उसी रेशियो में बढ़ता हुआ दिखेगा। यही कारण है कि दुनिया भर के वित्तीय जो एक्सपर्ट्स हैं वो लेवरेज को दो धारी तलवार जो है वो मानते हैं। रिकॉर्ड स्तर पर आप ये देखिए MTF जो है वो पहुंचता हुआ दिख रहा है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं। कार एज रेटिंग के अनुसार अगर आप देखें जून 2026 में औसत MTF बुक बढ़कर 1.36 लाख करोड़ पहुंच गई है, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। कुछ प्रमुख आंकड़ों पर भी आपके सामने मैं जो है वो रखना चाहता हूं, आप पर नज़र जो है आप इसके ऊपर डालिए। जून 2026 MTF बुक जो है वो 1.36 लाख करोड़ हो गई है। वहीं मई 2026 तक ये 1.27 लाख करोड़ थी, अप्रैल 2026 तक ये 1.14 लाख करोड़ थी, मार्च 2026 तक ये 1.13 लाख करोड़ थी और जून 2025 में ये 86,000 करोड़ थी। अब आप देखिए किस तरीके से मैसिव जंप जो है MTF में देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर MTF की बुक में लगभग 58% की बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि निवेशकों का जो जोखिम है वो जो जोखिम लेने की जो क्षमता है, जो स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। और यही आप ये समझिए बढ़ोतरी जो है वो अचानक नहीं होती। देखिए, पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रखा। रिटेल निवेशकों की जो भागीदारी है MTF को लेकर वो ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचती हुई जा रही है। अगर आप सेबी और NSE के आंकड़ों को देखें तो वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। भारत में कुल डीमैट खाते 20 करोड़ के पार पहुंचे हैं। अगर आप सिर्फ निवेशक की बात करें, यहाँ पे जो सिर्फ निवेश को लेकर अगर आप देखें तो उसमें लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। घरेलू निवेशकों ने विदेशी निवेशकों की बिकवाली को कई बार अकेले संभाला। हम लोग बोलते हैं कई बार कि भाई FIs के बिना भी काम चल रहा है, तो वो घरेलू निवेशकों का ही जो है वो सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। जून 2026 में पहली बार म्यूचुअल फंड्स की कस्टडी में मौजूद इक्विटी जो एसेट्स हैं, अगर आप वहाँ पे देखें तो FIs की होल्डिंग से अधिक होती हुई दिखी है। यहाँ पर ये बदलाव भारतीय अगर आप देखें पूंजी बाजार के लिए एक पॉजिटिव ज़रूर तौर पे माना जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पे लिवरेज का बढ़ता इस्तेमाल। इतिहास बताता है कि ज़रूरत से ज़्यादा उधार यानी कि लिवरेज अक्सर खतरे का संकेत होता है। दुनिया के बड़े वित्तीय संकटों पर नज़र डालें तो लगभग हर संकट के पीछे अत्यधिक कर्ज और लिवरेज की भूमिका रही है। 1929 में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जब अमेरिका शेयर बाजार क्रैश हो गया था। उस समय निवेशक सिर्फ 10% पैसा लगाकर 90% उधार पे लेकर शेयर खरीद रहे थे। जब बाजार गिरा तो लाखों निवेशक पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। 2008 की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था, अमेरिकी निवेश बैंक है यहाँ पर और हाउसिंग सेक्टर जो है उसमें अत्यधिक लेवरेज पर आधारित जो है स्थिति देखने को मिल रही थी, और जैसे ही कीमतें गिरी पूरा वित्तीय ढांचा जो है वो हिल गया और क्रैश आ गया। पे 2021 का मामला भी मैं आपके रोशनी में रखना चाहता हूँ यहाँ पे, जब आर्कियोस कैपिटल का संकट निकल के आया था। एक फैमिली ऑफिस ने भारी लेवरेज लेकर शेयर खरीदे। जब कुछ स्टॉक्स गिरे तो बैंकों को 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ।
इन उदाहरणों से साफ तौर पे एक बात क्लियर है, जब तक बाजार ऊपर जाता है लेवरेज शानदार दिखता है, लेकिन गिरावट में यही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। क्या भारत में वही स्थिति बनती हुई दिख रही है? फिलहाल भारत की जो स्थिति है इन संकटों जैसी नहीं है, लेकिन कुछ संकेत जरूर आपको ध्यान देने चाहिए। कारेज की रिपोर्ट के मुताबिक जून में कैश मार्केट का औसत अगर आप रेगुलर कारोबार देखें तो मई की तुलना में 6.7% घट गया है। हालिया तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली की है, नए ट्रिगर्स की कमी दिख रही है। ग्लोबल आर्थिक और खासतौर पर जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं ने निवेशकों को सतर्क बनाया है, यानी कि बाजार में वास्तविक खरीदारी की जो गति है, जो स्पीड है, वो थोड़ी कमज़ोर हुई है, जबकि उधार लेकर निवेश लगातार बढ़ रहा है। और ये वो स्थिति है जब निवेशकों का ध्यान जो है हम लोग एमटीएफ की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। और मैंने जो आपको इतिहास के पन्नों में खोल की स्थिति बताई, जब भी उधारी बढ़ती है तो किस तरीके से क्रैश आता है, तो वो जो है डरावनी जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिखाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाजार गिरा तो क्या होगा। एमटीएफ में निवेश करने वाले निवेशकों को एक निश्चित मार्जिन बनाए रखना ज़रूरी होता है। अगर शेयरों की कीमत अगर आप देखें तेजी से गिरती है तो ब्रोकरेज हाउस अतिरिक्त पैसा जमा करने के लिए मार्जिन कॉल जारी कर सकते हैं। अगर निवेशक पैसा नहीं जमा करता तो ब्रोकरेज उसके शेयर को बेच सकते हैं। इससे फोर्स सेलिंग कहा जाता है और यही वजह है कि कई बार छोटी गिरावट भी बड़े करेक्शन में बदल जाती है। तो ये जो डर है अपने आप में बहुत बड़ा डर है, क्योंकि शेयर गिरते हैं, मार्जिन कॉल आते हैं, निवेशक मजबूरी में बेचते हैं, बिक्री से कीमतें और गिरती हैं और नए मार्जिन कॉल शुरू हो जाते हैं। ये एक पूरा साइकिल बन जाता है यहाँ पर। और पश्चिमी एशिया का तनाव इसी और साफ तौर पर इशारा करता है कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं तनावपूर्ण। अब आप देखिए कारेज की जो एक और रिपोर्ट है जो मिडल ईस्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई ये एक प्रमुख जोखिम जो है वो मान के चल रहे हैं। भारत अपनी एनर्जी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो शिपिंग रूट प्रभावित हो सकता है। वैश्विक जोखिम बढ़ता है तो विदेशी निवेशक जो है जोखिम वाले जो बाज़ारों से पैसा निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय बाज़ारों में अस्थायी दबाव देखने को मिल सकता है और अगर उस समय लेवरेज बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा तो गिरावट का असर और ज़्यादा पैनिक वाला हो सकता है। ऐसे में एफ&ओ बाजार भी क्या संकेत दे रहा है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। जून 2026 में फ्यूचर और ऑप्शन समेत कुछ एवरेज डेली कारोबार लगभग 493 लाख करोड़ रहा है। यह पिछले साल की तुलना में 42% बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन कुछ बदलाव देखने को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एसटीटी बढ़ने से डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है वो महंगी हुई है। बाजार की अस्थिरता कम होने से सट्टेबाजी घटी है। हेजिंग की मांग भी कम हुई है, यानी कि गतिविधि मजबूत है लेकिन रफ्तार पहले से जो जैसी है उतनी स्पीड नहीं है, उसमें धीमापन देखने को मिला है। अब ऐसे में आरबीआई के नए नियम क्या कहते हैं और उसका असर क्या हो सकता है। जुलाई 2026 में आरबीआई का नया फ्रेमवर्क लागू हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे ब्रोकर्स का जो कार्यशैली है, उनका जो वर्किंग कैपिटल है, उनको जो है पूंजी की जरूरत बढ़ सकती है। बाजार में लिक्विडिटी प्रभावित हो सकती है। कुछ समय के लिए ट्रेडिंग गतिविधि पर असर पड़ सकता है और हालांकि लंबे समय में यह व्यवस्था को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम माना जा रहा है। अब यहाँ सवाल यह है कि एमटीएफ हमेशा बुरा है क्या। देखिए, अनुभवी और बड़े निवेशक इसको इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट टर्म अवसरों के लिए यहाँ पे हाई कन्विक्शन वाले निवेश पिक्स पे ही फोकस किया जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब निवेशक जोखिम को समझे बिना लेवरेज का उपयोग करता है, यानी कि लोग इस्तेमाल तो करते हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब आपके पास किसी स्टॉक को लेकर 100% कन्विक्शन हो, विश्वास हो, तभी आपको एमटीएफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब निवेशकों के लिए बड़ा सबक यहाँ पर क्या है। आज भारत का शेयर बाजार पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा परिपक्व यानी कि मैच्योर हुआ है। घरेलू निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड मजबूत हैं, सिर्फ फ्लो रिकॉर्ड स्तर पर है। इसलिए एमटीएफ का बढ़ना अपने आप में नकारात्मक संकेत नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड लेवरेजेस हमेशा अतिरिक्त सावधानी की मांग करता है। अगर बाजार तेजी में रहता है तो एमटीएफ का आकार और साइज बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आई तो बाजार में 10 से 15% की गिरावट आती है तो रिकॉर्ड लेवरेज बाजार की अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।